ये रहस्यमय चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोगों को जानना है कि इस पृथ्वी के आगे भी क्या है। ये पृथ्वी है, ये आसमान है, यूनिवर्स क्या है उधर, ये कैसा सब कुछ इतना अच्छी तरह चल रहा है। स्वर्ग अपने जगह पे है, सब लोग घूम रहे हैं, चांद भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रहा है, जितने प्लैनेट्स है ऊपर, ठीक है, वो सब घूम रहे हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने जगह पे है और अपने अपने समय पे ही चल रहे हैं। ये सब चीज़ें कैसे हैं? तो अपने जो साइंटिस्ट है वो भी ढूंढ रहे हैं। तो बहुत सारे यंत्रवांस को भेज दिया है स्पेस में ढूंढने के लिए कि है क्या वहाँ पे, क्या जीवन सिर्फ इस पृथ्वी में है, जीवन यहाँ से भी आगे है क्या। तो ढूंढ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो साइंटिस्ट है, जो ज्ञानी लोग है, ढूंढ रहे हैं और कुछ है क्या जीवन सिर्फ इधर ही है। तो इतना तो दिखता है कि ये जो पृथ्वी घूम रही है कभी भी हिल सकती है। तो जो साइंटिस्ट लोगों ने देखा है, अगर ये पृथ्वी थोड़ा सा इधर का उधर हिल गया, अगर ये सूरज के थोड़ा आगे चले गया तो हम लोग सब भस्म हो जाएंगे। अगर ये सूरज से थोड़ा लंबा चला जाएगा तो हम लोग फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज बोले तो बर्फ़ की तरह हो जाएंगे। तो ढूंढ रहे कि लाइफ है क्या और भी किधर, लेकिन जो लाइफ है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन में है। तो परमेश्वर ने ये सब चीज़ों को रहस्यमय चीज़ें रखा है, लेकिन सिर्फ खुलासा किया है कुछ ही लोगों को। तो कई रिलीजन्स होते हैं, कोई बोलता है कि ये रिलीजन सबसे चुना है। तो गूगल बोलता है कि हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन है। जो बाइबल में लिखा है, सबसे पहले 5 किताब वो मोसेस को दिया गया। मोसेस को परमेश्वर ने उस पर्वत पे बुलाया, 40 दिन वहाँ पे परमेश्वर उसके साथ में बैठा। तो पहला, सबसे पहला क्या हुआ वो बताने वाला जिसने बनाया वो ही बता सकता है कि पहला क्या हुआ। तो पहले 5 बुक मोसेस को परमेश्वर स्वयं खुद आया, मोसेस के साथ में बैठा 40 दिन। उसको बोला अभी लिख, मैं तेको बताऊंगा क्या क्या हुआ शुरुआत से। तो ये सब रहस्यमय चीजें हैं, सिर्फ वो ही बता सकता है जिसने इसको बनाया है। तो परमेश्वर ने स्वयं बनाया, बोला है मोसेस को लिखने के लिए सब। फिर उसके बाद ने बोला अभी इसके आगे तुम्हें स्क्राइब्स रखना है। स्क्राइब्स बोले तो लिखने वाला। अभी अगर कुछ घटना होगा तो तुम्हें लिखना है। जैसे कि अभी समझो कि मैं राजा हूँ, ठीक है, रेक्स मेरा प्रधान है, तो रेक्स के पास एक पेन दिया रहेगा। अभी हम लोग ने ये चर्च कभी चालू किया, लिखो वहाँ पे चर्च अभी ये टाइम पे चालू किया, ठीक है, चर्च चालू हुआ। फिर अचानक हमने कुछ स्पेशल प्रोग्राम किया तो वहाँ पे लिखो। तो ऐसे स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स। अभी परमेश्वर ने बोला अभी इससे पहले जो भी हुआ मैंने तुम्हें इसका खुलासा किया है। जो सबसे पहले 5 बुक है बाइबल में, परमेश्वर स्वयं जो बनाने वाला है, जो निर्माण करता है, उसने खुद बोला कैसा सब कुछ निर्माण हुआ। अब बोला अभी इसके आगे तुम्हें इसका हिसाब किताब रखना है। फिर स्क्राइब्स आते गए, फिर जो जो चीज़ें हुए हमारे हिस्ट्री में, वो सब चीज़ों का लिखने में आया गया जब तक यीशु क्रिस्त आया, ठीक है। तो ये कहानी है, ये रहस्यमय चीज़ें हैं। आमीन। सो नवा करार का ऑलमोस्ट 60-70% जो किताबें हैं वो सब पॉल ने लिखा है। तो यहाँ पे अभी पॉल लोगों से बोल रहा है कुछ चीज़ें। यहाँ पे बोल रहा है दिस बोस्टिंग विल डू नो गुड बट आई मस्ट गो ऑन, आई विल reluctantly tell about visions and revelations from the Lord। अभी यहाँ पे पॉल लोगों को बोल रहा है अभी मैं तुम्हें दृष्टांतों के बारे में बताऊंगा और रेवलेशंस मिस्ट्री, मैं अभी उसके बारे में तुमसे बात करूंगा, पॉल बोल रहा है। फिर अगला वचन बोलता है आई वॉज कॉट अप टू द थर्ड हेवन 14 years ago, whether I was in the body or out of the body I don't know, only God knows। अभी यहाँ पे लिखा गया है कि मैं तीसरे आसमान में चला गया। 14 साल पहले की बात बोल रहा है। यहाँ पे वो कोरिन्थियंस के लोग थे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे हैं, तो उसी तरह वो लोग थे जहाँ पे पॉल उनको बोल रहा है कि 14 साल पहले
मैं तीसरे स्वर्ग में गया। तो इसका मतलब ये गुजरते गया सब स्वर्ग में से। पहला स्वर्ग देखा रहेगा उसने, फिर दूसरा स्वर्ग, फिर तीसरा स्वर्ग में गया। तो 3 हेवेंस है। और पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा गया है, पहला जो स्वर्ग है वो शैतान को दिया है। शैतान का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे, तो वो वहाँ से ऑपरेट करता है। ये सब रहस्यमय चीज़ें हैं, इसका खुलासा सिर्फ पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। फिर लिखता है वेदर आई वॉज इन माई बॉडी और आउट ऑफ माई बॉडी, मैं मेरे शरीर में था या नहीं था मुझे पता नहीं अभी इसके बारे में। क्योंकि कभी क्या होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, अचानक यहाँ से अभी लेके गया परमेश्वर ने, अभी पता नहीं हम लोग अभी शरीर में है क्या आत्मा में है। जैसे कि आखिरी किताब जो लिखा गया है जॉन, उसे भी पता नहीं, वो तो आत्मा में चला गया, बोलता मैं आत्मा में चला गया, शरीर तो मेरा यहाँ पे ही है। तो ये ऐसे चीजें होते हैं कि हमें भी पता नहीं है, ये परमेश्वर ने अचानक उसको लेके चले गया। आई वॉज कॉट, अभी अभी आंखों देखी चीजें बोल रहा है वो चौथे वचन में, दैट आई वॉज कॉट अप टू पैराडाइज एंड हियर्ड थिंग्स सो एस्टॉन्डिंग that they cannot be expressed in words, things no human is allowed to tell। वो तो जब मैं वहां पे गया तो मैंने ऐसे चीजें सुनी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। और वहां के जो शब्द है वो बोलता है कि मैं इस पृथ्वी, हम लोग इस पृथ्वी में बोल भी नहीं सकते, ऐसे शब्दों का मैंने वहां पे सुना है। तो कैसा होगा वो जगह जहां पे निर्माण करता रहता है, जहां पे पॉल वहां पे गया और वो वहां यहाँ पे अभी वो साक्ष्य दे रहा है वो चीजों का जिसने उसने सुना, जिसने उसने देखा करके। साक्ष्य थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अगर परमेश्वर ने कुछ किया हमारे जीवन में, हमें आगे आके साक्ष्य देना है। अभी ये साक्ष्य दे रहा है, मैं उस जगह पे गया तीसरे हवन में। फिर बोलता है दैट एक्सपीरियंस इज वर्थ बोस्टिंग अबाउट। अब ये एक एक्सपीरियंस होता है, पता है सब हम लोग सब एक्सपीरियंस से जाते हैं, तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस से पॉल गया तो बोलता है ये इसके बारे में मैं बोस्ट कर सकता हूँ। बोस्ट को क्या बड़ाई कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं उधर गया है, ये चीज़ों का मैं बड़ाई कर सकता हूँ। फिर पॉल बोलता है बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। आई विल बोस्ट ओनली अबाउट माई वीकनेस, वीकनेस में मैं मेरी अशक्तता जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बड़ाई करूँगा। क्योंकि उसके शरीर में, पॉल के शरीर में एक कांटा जैसा कुछ दिया गया था, जहाँ पे पॉल ही बोलता है ये शैतान के पास से है, ठीक है, और ये मुझे बहुत तकलीफ देता, शरीर के कोई भाग में कुछ हुआ था उसको। तो बोला इसके बारे में मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया कि ये इसको निकालो मेरे पास से, कोई दुख ना होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगा। कुछ पेन्स होते हैं, कुछ पेन्स बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन का पेन मुझे हुआ था ऑलमोस्ट 30 साल पहले हुआ था मुझे। किडनी स्टोन के 30-35 साल पहले हुआ था किडनी स्टोन का पेन। इतना भयानक है वो, अगर अचानक वो पत्थर अगर किडनी में टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो हम लोग हिल भी नहीं सकते, ऐसा ऐसे अटक जाएंगे। तो जब तक वो स्टोन वहां से किडनी से हिलता नहीं है, तो इतना भयंकर पेन आता है वो किडनी स्टोन का। तो इसके लिए अचानक मैं पेन किलर्स लेके घूमता था, अगर कभी पेन आया तो पेन किलर लेता था मैं। तो ऑलमोस्ट 3-4 महीना मेरे को वो प्रॉब्लम था। तो मुझे पता है किडनी स्टोन का पेन बहुत ही भयानक था। मेरे इसमें कुछ 11 mm का स्टोन था, इतना बड़ा स्टोन था। तो वैसा इसके पास कुछ पेन था पॉल के पास। तो बोलता है, फिर यहाँ पे बोलता है कि 3 different times I begged the Lord to take it away। 3 बार इसने प्रार्थना किया परमेश्वर के, यार ये दुख ना निकालो मेरे पास से, प्लीज प्लीज। हम लोग जब आते हैं परमेश्वर के पास हमको लगता है कि अभी इमीडिएटली सब कुछ चला जाएगा, परमेश्वर निकाल देगा, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें रहती है वहाँ पे। तो ये बोलता है प्लीज़ यहाँ पे ये इसको निकालो मेरे पास से, बोलता है वो। ईच टाइम ही सेड, ईच टाइम परमेश्वर ने पॉल को बोला माई ग्रेस इज ऑल यू नीड, मेरा कृपा तुम्हारे लिए
ठीक है, इसको ऐसा ही रखा उसके पास, ये तेरे पास ऐसा ही रहने थे। नहीं निकाला परमेश्वर ने वो दर्द उसके पास से। कई बार हमारे पास भी कोई दर्द ऐसा भयानक आता है, बोलता परमेश्वर क्यों नहीं जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है। तो ये इसलिए है कि हम परमेश्वर से दूर ना जाए, बड़ाई मारना नहीं चालू करे हमारे पास से, क्योंकि अभी पॉल को जो एक्सपीरियंस से गया पॉल, तो बड़ाई कर सकते बाबा मैं उधर जाके आया, क्या बात कर रहे हो तुम लोग सैटेलाइट भेज रहे, मैं खुद जाके आया उधर। तो कभी कुछ चीजें परमेश्वर रखता है अपने पास में। दैट एक्सपीरियंस इज वर्थ बोस्टिंग। ओके, फिर 3 बार फिर गॉड ने उसको बोला कि माई ग्रेस इज ऑल यू नीड, माई पावर वर्क्स बेस्ट इन वीकनेस। फिर परमेश्वर पॉल से बोलता है कि मेरा जो सामर्थ्य है तुम्हारे अशक्तता में ही अच्छा काम करता है। तुम्हारे अशक्तता में चलो तुम, मैं हूं, मेरा सामर्थ्य तुमको देने के लिए। कई कितने बार हम लोग कितने चीज़ों में आवश्यकता होते हैं काम करते हुए, कितने चीज़ों में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है परमेश्वर, नहीं हो रहा है, नहीं ये काम नहीं हो रहा, नहीं काम रहा, हम गिव अप करना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं ये काम को। ये परमेश्वर बोलता नहीं, ये काम रहने दो, तुम्हारे कमजोरी में मेरा मेरा ताकत प्रकट होगा। तो यही परमेश्वर पॉल से कह रहा है। लूक 10:16 में यीशु ने क्या किया, उसने उसके शिष्य के लूक के 10वें अध्याय में यीशु ने उसके 72 क्या बोलते हैं 72 शिष्यों को भेजा, जाओ सुवार्ता बोलो, उनको सामर्थ से भर दिया, मतलब जाओ अभी सुवार्ता भरो, जाके बोलो लोगों को मेरे बारे में, उस राज्य के बारे में जाके बोलो। Then he said to the disciples, anyone who accepts your message is also accepting me। अब जब तुम घोषणा कर रहे हो मेरे बारे में, उस स्वर्ग के राज्य के बारे में, अगर कोई तुम्हारा स्वीकार कर रहा है तो वो मुझे भी स्वीकार कर रहा है। एंड एनीवन हु रिजेक्ट्स यू इज रिजेक्टिंग मी। अगर तुम्हारा कोई नाकारता है तो वो मुझे भी ना कर रहा है। हु रिजेक्ट्स मी रिजेक्ट्स गॉड। अभी जिसने मुझे नाकारा उसने उस निर्माणकर्ता को भी नाकार दिया, उस ईश्वर को नाकार दिया जिसने सब कुछ बनाया। अब ये जो 72 डिसाइपल्स, ये यीशु से बोलते हैं, when the 72 disciples returned they joyfully reported to him, Lord even the demons obey us when we use your name। अब ये 72 लोग जब आए यीशु के पास, फिर उन्होंने बोला कि अरे जब हमने तुम्हारे नाम को यूज किया, तुम्हारे नाम के जो सामर्थ्य में हमने जब आपका नाम का इस्तेमाल किया, शैतान जो दुरात्मा है वो लोग भी हमारे अधीन थे, उन्होंने हमारे अधीन थे वो। फिर यीशु कहता है यस, ही टोल्ड देम आई सॉ सेटन फॉल फ्रॉम हेवन लाइक लाइटनिंग। शैतान का, जैसे कि पॉल बोला कि मैं तीसरे स्वर्ग में गया, उसमें से 2 में से एक स्वर्ग जो है वो शैतान को दिया है, जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर्स है, जहाँ से वो ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे यीशु क्या बोलता है, जब तुम लोग जाके प्रचार कर रहे थे तो मैंने आसमान में देखा, और मैंने क्या देखा, आई सॉ सेटन फॉल फ्रॉम हेवन लाइक लाइटनिंग। उसका जो सिंहासन है वो पूरा हिल गया, क्योंकि जब हम प्रचार करते, जब भी हम प्रचार करते हैं, शैतान का सिंहासन हिल जाता है, उसकी आत्मा वहां से गिर जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, कमजोर हो जाते हैं, ताकत नहीं होते। Those mighty powers, जैसा लिखा गया इन इफिशियंस, mighty powers of this dark world, जब हमें देखते हैं उनके पावर जो है वो हिल जाते हैं, हमारे सामने वो लोग थर थर कांपना चालू करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग ही थर थर कांपते कितने बार हम लोग ही कांपते हैं शैतान को देखने के बाद में। एक बार जब मैं गोवा में था, ये ऑलमोस्ट 25 साल पहले, जो घर में रह रहा था मैं, तो वो घर के अंदर वो गोवा में जैसे वो लोग वो 6 महीना के लिए वो लोग घर देते हैं, 6 महीना वो घर खाली रहता है। तो वो घर के अंदर दुरात्मा थे। जिस दिन मैं वहाँ पे गया रहने के लिए, और जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहाँ से मैं 12-1 बजे घर पे आया मैं काम से, और तभी तो मैं परमेश्वर में भी इतना डिट नहीं था मैं, जस्ट ऐसा ही प्रेयर करने का और संडे टू संडे चर्च जाने का। तो परमेश्वर में मैं कमज़ोर था बिल्कुल। और जिस दिन रात में मैं सोने गया बिस्तर पे,
तो वो एहसास हुआ कि बाबा इधर कुछ है। जब शैतान होता ना, आप लोग को समझ में आता कि है बाजू बाजू में कुछ है। और जैसा मैं सो गया, तो रात में मेरा आदत था हमेशा लाइट बंद करके सोने के लिए। तो मैं बोला अभी लाइट बंद करना है नहीं करना है, तो मेरे अंदर ही वो एक फाइट चल रहा था। लेकिन फिर मैं बोला नहीं नहीं, फियर दिखाना नहीं है, लाइट बंद करना है। मैंने लाइट बंद कर दिया और मैं सो गया। जैसा मैं सो गया, वो शैतान मेरे मेरे छाती पे बैठ के मेरे को पकड़ लिया उसने। मैं आंख भी नहीं खोल सकता था ऐसा, और मैं पूरा लॉक हो गया मैं वहां पे। और मैं प्रार्थना कर रहा अंदर के अंदर, अंदर के अंदर अंदर, और ये काफी समय तक चला। और फिर आखिरी में मैंने गिव अप कर दिया। मैंने वो जो जो फाइट था वो उठने का, वो मैंने जैसा मैंने वो छोड़ा, फिर शैतान फिर भी बैठा था मेरे छाती के ऊपर। और जैसा मैं वो छोड़ दिया, फिर शैतान ने मेरे से, जैसा शैतान मेरे से निकल गया, मैं इमीडिएटली उठा, पहला लाइट ऑन किया और बोला यू डेविल गेट आउट इन जीसस नेम। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा कोई और ये नहीं था, ऑप्शन नहीं था, फाइट करने का ही ऑप्शन था। उस टाइम पे मेरा प्रार्थना भी नहीं था। वो टाइम पे मैं दारू भी पीने का, सिगरेट भी पीने का, ठीक है, चर्च को सिर्फ संडे टू संडे जाने का। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु परमेश्वर है। तो एक बार हम परमेश्वर को स्वीकारते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। हम लोग परमेश्वर को छोड़ के दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। मेरा जीवन भी नहीं था बरोबर परमेश्वर के साथ में, लेकिन मैंने जब फाइट किया, उसको बोला गेट आउट, लाइट बिट ऑन किया मैंने, और खिड़की था, जैसा मैंने खिड़की खोला, खिड़की के सामने बिल्ली, दूसरी घर, कौलों के घर वहां पे, वो ऑलमोस्ट 30 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है। तो गोवा में बहुत सारे घर जो है वो कौलों के घर थे, तो वहां पे ऑलमोस्ट 5 साल रहा मैं। जैसा मैंने खिड़की खोला, वहां पे बिल्ली मेरे पास देख रही, आंखों के आंख में डाल के, और चमक रहा उसका आंख। अभी भी मेरे आंख काटे आ रहे बदन के ऊपर। तो मैं बोला गेट आउट इन जीसस नेम। तो कभी कभी फाइट करना पड़ता है। परमेश्वर है हमारे पास ताकत दिया, क्योंकि इसलिए परमेश्वर जो है हमारा, शैतान जो है वो देखता है कि परमेश्वर के साथ में अगर हमारा जीवन भी खराब होगा, जीवन भी हमारा ठीक नहीं रहेगा, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। ये इसका दयालुपन है। ये ऑलमोस्ट 25 साल पहले की बात है। आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ में रहता है। ओके, फिर यीशु बोलता है कि आई सॉ सेटन फॉल फ्रॉम हेवन लाइक लाइटनिंग। जब भी हम सुवार्ता बोलते हैं, शैतान कमजोर होता है, उसका राज्य कमजोर होता है। यहाँ पे हम लोग प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पे शैतान का जो भी राज्य है वो कमजोर हो गया इन द अनसीन वर्ल्ड। फिर यीशु बोलता है उनको, लुक I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. यीशु बोला देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है वो सब शैतानी अधिकारी के ऊपर। अभी सांप बिच्छू ये तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। सांप कौन है? Who is a snake under the grass? सांप कौन है? शैतान सांप है। और बिच्छू कौन है? उसके 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 असिस्टेंट से, ये बिच्छू है। तो यीशु क्या बोलता है? मैंने तुम्हें अधिकार दिया उनको रोलने के लिए। लेकिन अभी दूसरा वाला बहुत महत्वपूर्ण चीज यीशु कहता है उनसे। यीशु कहता है बट डोंट रिजॉइस बिकॉज इविल स्पिरिट्स ओबे यू, रिजॉइस बिकॉज योर नेम्स आर रजिस्टर्ड इन हेवन। इसमें आनंदित मत हो जाओ कि ये जो बुरे आत्मा है तुम्हारा सुन रहा है। जब मेरा जीवन खराब था, ठीक है, उसी बाद में मैंने उनको बोला गेट आउट इन जीसस, जब मैंने यीशु का नाम लिया वो लोग चले गए वहां से, जब मेरा जीवन भी खराब था। तो ये सामर्थ्य यीशु ने दिया है, परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दिया है। लेकिन ये सामर्थ्य रहते हुए ओके, डोंट रिजॉइस, इसमें मत आनंदित करो कि ये दुरात्माएं तुम्हारे सुनते। आनंदित इसमें करो कि तुम्हारा नाम लिखा गया है उस परमेश्वर के राज्य में। क्योंकि हर एक व्यक्ति जब वो मरता है वो लाइन में खड़ा रहेगा, उधर वहां पे एक देवदूत खड़ा रहेगा बुक के साथ में। ऐसा नाम है क्या? सोचो, नाम नहीं है तुम्हारा उधर, क्या होगा फिर? इसलिए यीशु बोलता है डोंट रिजॉइस बिकॉज इविल स्पिरिट्स ओबे यू। आनंदित करो क्योंकि तुम्हारा नाम लिखा गया है उस राज्य में।
हमें उसमें आनंदित रहना है। प्रेज गॉड। इसलिए संभालो किस तरह से का जीवन जी रहे हम लोग, बहुत संभालो। ईश्वर बोलता है कि तुमने वहां पे एंट्री कर लिया, प्रेज गॉड, बाकी का छोड़ो। इसलिए ये हम कैसे जीते हैं ना, उस पर ही डिपेंड करने वाला है हम उस स्वर्ग में जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले। इसलिए यीशु ने बहुत क्लियरली बोला है, जो रास्ता स्वर्ग के लिए जाता है ये बहुत नैरो है, उसके जो गेट्स है गेट्स बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत कम लोग जाने वाले। हमारा जीवन सिर्फ हम संडे टू संडे आ रहे हैं उसमें नहीं है, हमारा डे टू डे एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ हम कैसे जीते हैं ना, वो महत्वपूर्ण है। अभी ये जो मुश्किलें समय आते हैं हमारे पास, ये कहाँ से आते हैं हमारे पास, कहाँ से आते हैं ये मुश्किल समय? इफिशियंस 6:10 में लिखा गया है अ फाइनल वर्ड, मैं अभी तुमको आखिरी में बोल रहा हूं, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड इन हिज माइटी पावर, put on all God's armor so that you will be able to stand firm against the strategies of the devil. अभी ये समस्या कहाँ से आते हैं हमारे पास? जिस तरह पॉल के पास हमेशा समस्या, जहां पे भी जा रहा था समस्या आ रहा था, जिस देश में जा रहा था वो प्रचार करने के लिए समस्या आ रहा था, समस्या समस्या इतने सारे। तो ये समस्या आते कहाँ से? यहाँ पे लिखा गया है पुट ऑन ऑल द आर्मर ऑफ गॉड सो दैट यू विल बी एबल टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑफ द डेविल। षड्यंत्र, शैतान षड्यंत्र रचाता है हमारे विरुद्ध, षड्यंत्र रचाता है शैतान। यहाँ पे लिखा गया है ये सब समस्या जो आता है हमारे पास कहाँ से आते हैं? शैतान के पास से आता है। वो षड्यंत्र रचाता है हमारे हर एक के खिलाफ, कैसा इसको परमेश्वर से दूर लेके जाओ, कैसा उसको दूर लेके आ जाओ, कैसा इसको दूर लेके आ जाओ। तो कई बार कुछ चीजें परमेश्वर रहने देता है ताकि हम परमेश्वर से दूर ना चले जाए, वरना अभी 1 करोड़ रुपए मिला तो हम लोग उसका प्लानिंग करेंगे इसको कैसे उड़ाएंगे। परमेश्वर इतना दूर चला जाएगा हमारे पास से, हम लोग कहाँ पे शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे। करिए कभी कभी कुछ चीजें परमेश्वर नहीं देता है ताकि हम परमेश्वर के नजदीक आए। पता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते, खाने के लिए कुछ होता नहीं है, तो हम लोग घुटने पे दौड़ते हुए चले जाएंगे, परमेश्वर दो 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 मेरे को। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम नजदीकियां बने रहे उसके साथ में, दूर ना जाए, क्योंकि शैतान खड़ा है उधर। तो ये सब समस्या कहां से आते हैं? शैतान के पास से आते हैं। फॉर we are not fighting against flesh and blood, but against evil rulers and authorities of the unseen world. हमारा युद्ध चालू है, ये मांस और रक्त के साथ में नहीं है, अनदेखी दुनिया के साथ में हमारा युद्ध चालू है। जिस दिन हम प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं हमारे जीवन में, हम उस राज्य का सहभागिता हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा युद्ध चालू होता है शैतान। अभी वो देखता है, क्योंकि जिसने बोला यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अभी हम लोग एक प्रकाश हो जाते हैं, और ये प्रकाश आत्मा के जो अनसीन वर्ल्ड है उसमें दिखता है। जो अनसीन वर्ल्ड है, जो अनदेखी दुनिया है, वो लोग देखते हैं ये प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश जा रहा है। अनसीन वर्ल्ड में सपोज वो लोग आसमान में घूम रहे हैं, वहां पे उनको दिख रहा है यहाँ पे प्रकाश वाला कौन है और बिगर प्रकाश वाला कौन है। जो प्रकाश वाला है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं लोग। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो मांस और रक्त के साथ में नहीं है। फॉर आवर फाइट is not against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Mighty powers in the dark world. ये जो दुनिया है ये अंधकार का दुनिया है। कोई लेडी अकेली घूम नहीं सकती ऐसे ही रात में, हम भी नहीं घूम सकते, क्योंकि ये दुनिया ही अंधकार से भरा हुआ दुनिया है। ईवल, पता नहीं कौन सा मनुष्य हमें मिल जाए जो शैतान के बुरे विचारों से भरा हुआ है, क्योंकि ये दुनिया अंधकार से भरा हुआ दुनिया ये लिखा गया है।
लेकिन इससे पहले क्या बोला, पुट ऑन ऑल द आर्मर ऑफ गॉड। अभी हम लोग एक षड्यंत्र में, एक युद्ध में है, तो युद्ध में जब जाता है कोई व्यक्ति, अभी जब वॉर में कोई व्यक्ति जाता है तो पूरा वो लोग चेस्ट प्लेट पहनते ताकि वो बुलेट अंदर ना जाए, हेलमेट पहनते, पूरा वो लोग शस्त्र पहन के जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है हमारा भी आत्मिक जो अनसीन वर्ल्ड है उसके विरुद्ध एक शस्त्र है, हमें वो शस्त्र पहन के जाना है। Therefore put on every piece of God's armor, हमें हर एक पीस को पहनना है। ये सिर्फ अनदेखे दुनिया में ही देख सकता है कि इसने वो आर्मर पहना है या नहीं पहना है। अब आर्मर क्या है, क्या है, हमें क्या शस्त्र पहन के जाना है। So you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after battle you will still be standing firm. युद्ध जो हमारा चल रहा है कंटिन्यूसली, जब तक हम यहाँ पे मरेंगे नहीं तब तक युद्ध चलता रहेगा। हम एक युद्ध जीतेंगे फिर भी हम खड़े रहेंगे, यहाँ पे ये लिखा गया है यहाँ पे। फिर therefore put on every piece, stand your ground, हमें परमेश्वर के साथ में खड़े है, छोड़ना नहीं है परमेश्वर को। स्टैंड या ग्राउंड, खड़े रहो यहाँ पे, परमेश्वर ताकत देगा हमें, हमारे वीकनेस में, हमारे कमजोरी में परमेश्वर हमें ताकत देगा चलने के लिए, खड़े रहने के लिए। हमें हमारा जमीन को छोड़ना नहीं है, स्टैंड या ग्राउंड। फिर बोलता है बेल्ट ऑफ ट्रूथ, अभी हमारा शस्त्र चालू होता है। पहला क्या है, सत्य का कंबर बांटो। अगर हम लोग झूठ बोलते रहेंगे बार बार तो ये हमारा जो बेल्ट है ना, ये कमजोर है। ये अनदेखे दुनिया में देखते आ रही है, ये बहुत झूठ बोल रहा है, इसका कमजोर है, यहाँ पे इसको अटैक करो। जो चीज कमजोर है ना वहां पे ये लोग अटैक करते हैं। फिर द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, नीति महत्व का जीवन, सही चीज ही करना है अपने को। गलत चीज किया तो हमारा अंतःकरण खुला हो जाता है शैतान को अटैक करने के लिए। फिर द शूज ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस, रेडीनेस टू शेयर द गुड न्यूज। हम जहां पे भी जाएंगे कैसे, अच्छा है, मैं परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का पर नाम लो, परमेश्वर का नाम लेते बैठो। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर नाम भी ले रहे हैं तो हम लोग घोषणा कर रहे हैं उस परमेश्वर का, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो नाम लो उस परमेश्वर का, जहां पे भी जा रहे हो कैसे हो, आशीर्वादित हो, परमेश्वर का आशीर्वाद है। कैसे हो, परमेश्वर का आशीर्वाद है। क्या किया, हाँ खाना बनाया मैं, लेकिन वो क्या थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद किया कि वो कैसे तो भी बना ठीक से। हर चीज में परमेश्वर का नाम लो। न चाहते हुए हम लोग उस परमेश्वर का घोषणा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर के बारे में बोल रहे बाइबल लेके ये जीसस आया, जीसस मरा, तुम्हारे पापों का क्षमा करो, पश्चाताप करो, नहीं 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 वो सुवार्ता बोलना नहीं है। सुवार्ता बोलना है हमारा जीवन, ये सुवार्ता बोलता है। क्योंकि लोग हमारे जीवन को देखते हैं कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। लोग हमारा जीवन देखने के बाद में फिर ही वो परमेश्वर के पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हमेशा कुछ भी गाली आ रहा है मुंह से, अचानक बोलेंगे किसी के बारे में कुछ, परमेश्वर उसमें नहीं है, वो सब चीजों में नहीं है परमेश्वर। द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन टू प्रोटेक्ट द माइंड, हमारे को तारण मिला है। जिस दिन तारण मिला है हम तो परमेश्वर के राज्य के सहभागिता हो जाते हैं। ये हमारा मनों को प्रोटेक्ट करता है शैतान के हमले से। द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, द स्वॉर्ड, अभी तलवार, अभी इसमें तलवार भी है। तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन है। जब शैतान हमला करने आता है तो परमेश्वर का वचन बोलो। अगर हमको पता ही नहीं परमेश्वर का वचन तो क्या बोलेंगे। तो जंग लगा है हमारे तलवार को। तो जंग मत लगने दो अपने तलवार को, हमको पता होना चाहिए किधर क्या लिखा है। इसलिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक स्वॉर्ड है, ये हथियार है उस शैतान के खिलाफ, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि यीशु ने बोला इन जॉन 6:63, द वर्ड्स दैट आई स्पीक टू यू दे आर स्पिरिट, जो वचन मैं तुमसे बात कर रहा हूं ये आत्मा है।
और हम लड़ाई में है उस अनसीन वर्ल्ड में, आत्मा को हम नहीं देख सकते। तो हमारे को आत्मा की चीजों से ही मारना है, और वो है परमेश्वर का वचन। तो ये हथियार से हम लोग मजबूत रहना चाहिए। 2 Corinthians 4:14 में लिखा गया है, our present troubles. Okay, we know that God who raised Lord Jesus will also raise us with Jesus and present us to himself together with you. अभी जो परमेश्वर ने यीशु को मरने से उठाया, वही परमेश्वर हमें भी एक दिन उठा के उसके बाजू में रखने वाला, उसके पास में रखने वाला है। एंड ऑल ऑफ दिस इज फॉर योर बेनिफिट। And as God's grace reaches more and more people, there will be great thanksgiving and God will receive more and more glory. अभी इसका जानकारी मिलने के लिए हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा ही फायदा है, ये हमारे लिए लाभ है। ये समझने के लिए बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें नहीं पता है। ये हमारा लाभ है, ये हमारा फायदा है, ये सब चीजें समझने के लिए। Okay, all of this is for your benefit. That is why we never give up. इसलिए हम कभी भी गिव अप नहीं करते। हम नहीं छोड़ेंगे हमारा ये जीवन जीना, परमेश्वर के बारे में बोलना, यीशु के बारे में बोलना, हम नहीं छोड़ेंगे कभी भी। क्योंकि हमें पता है अभी ये जो रहस्यमय चीजें है, इसका खुलासा हुआ है हमारे पास। तो हम कैसे ये जीवन को छोड़ दे? क्या हमें शैतान के साथ में जाना है? हमें परमेश्वर के साथ में रहना है। वी गॉट टू बी थैंकफुल करके यीशु ने बोला, बाकी सब चीजें छोड़ो। रिजॉइस बिकॉज योर नेम्स आर रिटन इन द किंगडम ऑफ हेवन। रजिस्टर बुक है वहां पे, रजिस्टर, हमारा रजिस्ट्रेशन वहां पे होना इट्स इंपॉर्टेंट। पता है जब हम वहां पे स्वर्ग में मिलेंगे, हम सिर्फ यही बोलेंगे हम एक दूसरे को, ओ वी मेड इट, वी मेड इट, वी मेड इट। बोले तो हमने 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 वी मेड इट, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए, यही कहने वाले हम एक दूसरे को। बाकी का चीज छोड़ो, गिफ्ट भी मिलने वाला है। पता है ऐसे ऐसे गिफ्ट यीशु हमें देने वाला है जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। जैसा कि पॉल बोलता है, मैंने ऐसे ऐसे चीजों को सुना वहां पे जहां पे वो चीजें बोल भी नहीं सकते। तो यीशु हमें बहुत सारे अच्छे चीजें देने वाले। ये तो छोड़ो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग ने वहां पे प्रवेश किया है, कि बहुत लोग वहां पे प्रवेश नहीं करने वाले। That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. हमारा शरीर क्या है, दिन ब दिन मरते जा रहा है, लेकिन हमारा आत्मा का क्या हो रहा है, ये नवीनीकरण हो रहा है। दिन ब दिन हम प्रभु यीशु के जैसे होते जा रहे हैं। For our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. अभी जो समस्या हमारे पास आते हैं, ये थोड़े समय के लिए होते हैं, ये छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर इसमें हम लोग बलवान खड़े रह गए तो फिर हमारे में ये जो चीजें हैं उस चीजों को निर्माण करता है। वो जो चीज हमारे अंदर निर्माण होगा, परमेश्वर की महिमा जो हमारे अंदर निर्माण होगी, वो कई गुना ज्यादा है जो चीजों को हम लोग यहाँ पे झेल रहे हैं। जो महिमा हमारे में प्रकट होगी वो कई गुना ज्यादा है जो चीजों से हम लोग गुजर रहे हैं। तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें इसमें देना छोड़ना नहीं है परमेश्वर को, क्योंकि एक महिमा मिलने वाला है हमारे को। बहुत सारे लोगों को वो महिमा नहीं मिलने वाली है। So we don't look at the troubles we can see now. अभी हम वो परेशानियों को नहीं देख रहे जो अभी हमारे पास में है। Rather we fix our gaze on things that cannot be seen. हम लोग वो चीजों के पास नहीं देख रहे हैं जिसका नाश होने वाला, जो चले जाने वाला है। हम वो चीजों के पास देख रहे हैं जो अनंत काल के लिए रहने वाला है। जो अनदेखी दुनिया की चीजें हैं हम उसके पास देख रहे हैं। फॉर द थिंग्स वी सी नाउ विल सून बी गॉन। जो चीजें हम अभी देख रहे हैं ये सब जाने वाला है, ये सब नहीं सा होने वाला है। बट द थिंग्स वी कैन नॉट सी विल लास्ट फॉर एवर। जो चीज हमें नहीं दिखती है वो सार्वकालिक के लिए रहने वाला है। क्योंकि हर एक चीज, हम क्या बोलते हैं, ये कितना पुराना है, ये कितना पुराना है, ये कितना पुराना है। हर एक चीज पुराना होते जा रहा है और ये नया सा होने वाला है।
तो हम ये चीजों के पास नहीं देख रहे जो नैसा होने वाला है, हम वो चीजों के पास देख रहे जो अनंत काल के लिए रहने वाला है। ये सब रहस्यमय चीजें। अब यही इसी में सेकंड कोरिन्थियंस में पॉल कंटिन्यू करता है। ये थोड़ा सा इसको लेने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये सब चीजें हम जो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग इसको झेल ही नहीं पाएंगे। तो अभी सेकंड कोरिन्थियंस में अभी पॉल बोलता है, For we know that when the earthly tent we live in is taken down, that is when we die. हमें पता है हम ये जो तंबू में रह रहे, हम लोग ये तंबू में रह रहे, शरीर जो है ये हमारा घर नहीं है, हम ये हमारा घर नहीं है, हम लोग जैसे ये तंबू में रह रहे, एक दिन ये तंबू निकलने वाला है, एक दिन हम इस तंबू को छोड़ने वाले हैं। We will have a house in heaven, an eternal body made for us by God himself and not by any human hands. हम ये तंबू से निकल के एक तंबू हमारे लिए रखा गया है, और ये किसने लिखा है? ये परमेश्वर ने हमारे लिए रखा गया है ये तंबू। यहाँ से निकल के हम दूसरे तंबू में जाने वाले, लेकिन कई लोगों को वो तंबू नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 1 कोरिन्थियंस 15:35 में लिखा गया है, आगे लिखा गया है, बट समवन मे आस्क हाउ विल द डेड बी रेज्ड। अभी लोग बोलेंगे हम ये चीजों के बारे में बात करें, ये कैसा होगा? तो अभी यहां पे लिखा गया है, बट समवन में आस्क हाउ विल द डेड बी रेज्ड। अब ये सब चीजें कैसे होगी? जो मरे हुए लोग, ये इसको कैसा उठाया जाएगा? व्हाट काइंड ऑफ बॉडीज विल दे हैव। ये अभी किस तरीके के शरीर मिलेंगे? ये शरीर तो हमको दिख रहा है, लेकिन वो जो शरीर मिलने वाला है वो किस तरह का शरीर होने वाला है? फिर आगे लिखा गया है 36 वर्स में, व्हाट अ फूलिश क्वेश्चन। ये कितना मूर्खता का प्रश्न है। When you put a seed into a ground, it doesn't grow into a plant unless it dies first. हम एक बीज को अगर एक जमीन में डालते हैं तो झाड़ को नहीं डालते हम लोग को झाड़ बनने के लिए, जब तक वो बीज जाके मरेगा नहीं उसके बाद में वो झाड़ होगा। उसी तरह हम जब ये शरीर से निकल के अलग शरीर में जाएंगे, हमारा शरीर अलग होने वाला है। फिर and what you put in the ground is not the plant that you grow, but only a bare seed of wheat or whatever you are planting. Then God gives it a new body he wants. Okay, तो परमेश्वर जैसे बीज को जो शरीर मिलता है वो परमेश्वर देता है। जैसा बीज डालते हैं उस तरह का शरीर नहीं होता है। कोई भी झाड़ का बीज अलग होता है और वो झाड़ अलग ही होता है। झाड़ और बीज क्या एक तरीके होते हैं? नहीं होते। जमीन आसमान का फर्क है इनके बीच में, जमीन आसमान का है। सोचो एक बीज है हमारे पास में, आम का बीज, हम बोल सकते ये आम का झाड़ है, कैसे बोलेंगे इसको आम का झाड़? लेकिन जब ये जमीन के अंदर जाएगा फिर ये बड़ा बलवंत झाड़ हो जाएगा, सुंदर झाड़ हो जाएगा। आम भी जो आएंगे वो अलग ही आ जाएंगे, वो बीज दिखेगा ही नहीं। तो हम वो बीज है, वो आत्मा है, यहां से निकल के हम अलग सा घर में जाने वाले हैं। प्रेज गॉड। In the same way, with the resurrection of the body, our earthly bodies are planted in the ground when we die, but they will be raised to live forever. उसी तरह जिस तरह एक बीज डालते हैं और अलग सा शरीर आता है, उसी तरह हम मरने के बाद में our bodies are buried in brokenness, but they will be raised in glory. हमारा ये शरीर जो है वो कमजोरी में गाड़ दिया जाएगा, लेकिन ये महिमा में फिर से जन्म लेगा। They are buried in weakness, but they will be raised in strength. हमारे पास जो ताकत होने वाला है वो परमेश्वर का ताकत होगा। हम लोग परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पे चलते रहेंगे हम लोग।
earthly people are like earthly man and heavenly people are like the heavenly man. तो लोगों के बीच में अलग ये रहने वाला है. दुनिया के लोग जो हम लोग पहले जीते थे, जो अभी जी रहे हैं, ऐसे लोग जीने वाले हैं, लेकिन हमारा शरीर वो स्वर्गीय शरीर रहने वाला है. What I am saying, dear brothers and sisters, is that our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. This dying bodies cannot inherit what will last forever. तो ये हमारा मरने वाला शरीर वो सार्वकालिक जीवन में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग इस ओजोन लहर के ऊपर जा ही नहीं सकते. वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं, कैसे जिएंगे? तो ये शरीर वहाँ पे नहीं जी पाएगा. तो उसके लिए हमारे लिए अलग सा शरीर रखा गया है. Then our dying bodies have been transformed into bodies that will never die. This scripture will be fulfilled then. Death swallowed up in victory. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Praise God. लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद हो जो पाप मृत्यु लेके आता है. अभी हमें अनंत काल जीवन मिला है उस प्रभु यीशु में. Amen, praise God. और भी है, लेकिन ये और बहुत समय जाएगा. ये रहस्यमय चीजें ऐसे है. Amen. जो लोग परमेश्वर को आत्मा में ढूंढते हैं, तो परमेश्वर उन्हें ये सब आत्माओं के चीजों का खुलासा करता है. इसलिए बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा ये हम लोग क्या बोल रहे हैं. ये रहस्यमय चीजों का खुलासा परमेश्वर ने किया है. इसके लिए आंखें भी लगेगी देखने के लिए, इसके लिए कान भी लगेंगे सुनने के लिए, और परमेश्वर वो हमें देगा. सिर्फ वही लोगों को देगा जो परमेश्वर के नजदीक आएगा. जो व्यक्ति पाप में फंसा हुआ है वो आ ही नहीं पाएगा ये सब चीजों के पास तक. आमेन, प्रेज गॉड. तो हम लोग एक युद्ध में है. हमें गिव अप नहीं करना है, हमें जाने नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे हमारा विरोधी खड़ा है, एक जो अनदेखी दुनिया का है, हमें खींचने के लिए, क्योंकि वो लोग सब जाने वाले अलग जगह पे जो परमेश्वर का राज्य में नहीं होगा. आमेन, प्रेज गॉड. इस वक्त हम लोग हमारे आंखों को बंद करेंगे. हालेलुया. थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड. Ribala makaya sikolo moriala shikara baya bazibono mokoyo Zakaria shakono mozoyolo shabaria nazana makoyo zoboro ribalia nazalakaya zioro mokoro zobonia shakaliala zabayana makoyobo shobono mozolo rila kariala balia ziro kono moshibono zokoro shakaria la balia Rika Ramazaboni Azilo Mokori Ala Rikabal. धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया है. ये जो रहस्यमय चीजों का खुलासा आपने हमें किया है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए. धन्यवाद आज के दिन के लिए परमेश्वर. आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ में है और हमें सब चीज़ों का खुलासा करता है. धन्यवाद. ये पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में सौंपते हैं. हमारे जीवन को परमेश्वर हमें आपके साथ में डट बनने के लिए परमेश्वर वो ताकत दे, ताकि हम आपके साथ में खड़े रहें. धन्यवाद परमेश्वर. यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं. आमीन.